नमस्ते दोस्तों, चाणक्य ट्रेडर चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस करेंगे, निफ्टी की मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी में मंडे हमें किस तरह से ट्रेड देखने को मिल सकता है और हमें ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी की जो डेली क्लोजिंग हमें दिखाई दे रही है 47,835 पे डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 129 पॉइंट डाउन में क्लोज किया है। और बैंक निफ्टी की जो कैंडल है वो सेलिंग कैंडल, रेड कैंडल फॉर्म होते हुए हमें दिखाई दे रही है। टॉप पे कैंडल फॉर्म हो गई है। इसे हम इनसाइडर बार भी बोल सकते हैं, लेकिन इनसाइडर बार कब एक्टिवेट होगा? जब ये पुराने टॉप के ऊपर सस्टेन होगा। मतलब पुराना टॉप क्या है? 48,161। और हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट कौन सा रहेगा? 48,200। जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं होती है तब तक हमें एग्रेसिवली बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। और जब भी बैंक निफ्टी इस जोन में आएगी, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गया, बैंक निफ्टी को सेल करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी में सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं 46,100 से 46,200 इस जोन में सेलर एक्टिवेट होंगे। यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी अपसाइड में आएगी, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होंगे, बैंक निफ्टी को नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने पुराने डेली एनालिसिस की वीडियो में यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बताई थी। बैंक निफ्टी जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं होता है हमें एग्रेसिवली बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, इस लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज होना जरूरी था। इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी में हमें क्लोजिंग जरूरी थी। ये लेवल था 47,300 से 47,400। इसके ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें जरूरी थी। और यहाँ पे क्लोज होने के बाद हम बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट मान सकते थे। और बैंक निफ्टी जब भी इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता हुआ हमें दिखाई दिया, वहां से हमें लगभग 700 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। अब नेक्स्ट मंडे के दिन हमें क्या किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? देखिए, मंडे के दिन हमें निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है। मंडे का व्यू पर्टिकुलर मैं मंडे का व्यू बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर पेसिफिक मंडे का व्यू बोल रहा हूँ। सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा, सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। जितना मार्केट गैप अप ओपन हो हमारे लिए अच्छा है, हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अब देखिए चार्ट को, अब डेली चार्ट को ध्यान से देखिए। जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के नीचे सस्टेन नहीं होता है, इस जोन के नीचे सस्टेन नहीं होता है, तब तक हमें एग्रेसिवली सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। नीचे की इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रेंज कौन सा है? 47,200। जब तक बैंक निफ्टी 47,200 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करता हुआ नहीं दिखाई देगा तब तक हमें सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए 1-2 दिनों की, या फिर इंट्राडे में उसके नीचे 15 से 20 मिनट होल्ड करना जरूरी है। और जब भी बैंक निफ्टी इस जोन में आएगा, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे एक बार मार्केट को बायर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और दोबारा हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। और दोबारा मार्केट इस टॉप के ऊपर सस्टेन होता है तो मार्केट न्यू हाई फॉर्म कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। और आने वाले 2 दिनों तक मार्केट का जो अपना व्यू रहेगा वो सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता हमें बाय के बारे में सोचना नहीं है। सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा और मार्केट को नीचे की साइड मल्टीपल सपोर्ट है। देखिए, इस कैंडल का हाई लो, इस कैंडल का क्लोजिंग हाई लो, इस कैंडल का क्लोज हाई लो, तीनों कैंडल के क्लोज हाई लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। तो मंडे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो सकते हैं, हमें किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए और हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? मंडे के लिए सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। जैसे मार्केट में कुछ बाउंस बैक देखने को मिलता है, रेजिस्टेंस के पास मार्केट हमें दिखाई देते तो वहां पे हमें सेल के बारे में सोचना है। सपोर्ट पे बाय नहीं करना है, 2 दिनों तक वेट करना है, बाद में हमें बाय के बारे में सोचना है। तो पहले मंडे के लिए सपोर्ट क्या हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। मंडे के लिए पहला सपोर्ट जोन रहेगा कल का लो, इस कैंडल का लो। इस कैंडल का लो कहाँ का है? कल का लो कौन सा है? 47,700, 47,747। ये इस कैंडल का लो, कल का लो ये है। जैसे मार्केट इसके नीचे सस्टेन होगा 10-15 मिनट इसके नीचे मार्केट होल्ड होगा, मार्केट इसके नीचे मार्केट को 47,435 पे सपोर्ट दिखाई दे सकता है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। और इसके नीचे अपना फाइनल सपोर्ट रहेगा 47,200 से 47,300। मतलब मार्केट को अब नीचे हर 100 से लेकर 150 पॉइंट में हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। मार्केट जैसे इस लेवल में आएगा, यहाँ पे बायर एक्टिवेट होंगे, दोबारा मार्केट बायर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में फिर बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। और रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे देखने को मिल सकता है? पहला रेजिस्टेंस रहेगा 48,085 पे पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 48,155 से लेके 48,000
200 बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के पास हमें कल मिलता है तो यहाँ पे हम सेल के बारे में जरूर सोचेंगे। यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं और फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा 48,385 से लेके 48,460। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है 10-15 मिनट होल्ड होता है तो हमें मार्केट न्यू हाई बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी में हमें न्यू हाई दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी 48,635 के ऊपर भी निकल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। तब भी हमें लेवल पे काम करना है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना है, सपोर्ट पे हमें पोजीशन स्क्योर अप करने वेट करना है, या फिर वहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे थोड़ी बहुत बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। तो मार्केट मेरे हिसाब से आने वाले 2 दिनों में कुछ इस तरह से इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, अपर साइड इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे कहीं पे टाइम पास करेगा और 2 दिनों के बाद दोबारा मार्केट अप साइड में बायर कंट्रोल करेगा और न्यू हाई बना बैंक निफ्टी में हमें न्यू हाई देखने को मिल सकता है। अब मंडे के दिन बैंक निफ्टी ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए इसकी एनालिसिस हम 15 मिनट के चार्ट पे करेंगे। लेकिन जो भी लोग ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पे ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा HDFC बैंक पे ध्यान रखिए। पिछले कुछ दिनों से HDFC बैंक 1380 से 1480 इस 100 पॉइंट की जोन में ही मूव कर रहा है। ना बैंक निफ्टी 1480 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, ना 1380 के नीचे सस्टेन हो रहा है। बैंक HDFC बैंक जिस भी साइड मूव करेगा बैंक निफ्टी हमें उस साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। ऑप्शन में अगर ट्रेड करना है बैंक निफ्टी ऑप्शन में तो HDFC बैंक पे ध्यान रखना चाहिए, HDFC बैंक के मूवमेंट को ट्रैक करना चाहिए, तभी ऑप्शन में हमें मुनाफा मिल सकता है, मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो हम बैंक निफ्टी में मंडे के दिन ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इसकी एनालिसिस हम 15 मिनट पे चार्ट पे करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इसी वीडियो पे इसी चैनल पे आपको हर दिन की एनालिसिस की वीडियो मिल जाएगी। अगर किसी को खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप अपना खुद का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हमें ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए इसकी एनालिसिस हम 15 मिनट पे चार्ट पे करेंगे। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, आप चार्ट को ध्यान से देखिए। मैंने मेरा व्यू मंडे के लिए पर्टिकुलर मंडे के लिए क्या व्यू रखा है, सेल ऑन राइज का व्यू रहे। अपना जो मंडे का व्यू रहेगा सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। चार्ट को आप ध्यान से देख सकते हो, आपको समझ में आएगा। ये है कल का टॉप इस लेवल, ये है कल का टॉप इस लेवल को टॉप कहाँ पे बनाया मार्केट ने 48,071 पे। देखिए जैसे मार्केट, अब मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे, इस जोन पे मार्केट जैसे गैप अप हो गई इस लेवल पे, पहला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे, इस लेवल से मार्केट इस लेवल तक मल्टीपल रेजिस्टेंस ले सकता है। जैसे मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होगा हम बाय के बारे में सोचेंगे, दोबारा बाय कर सकते हैं, हम अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं या कॉल साइड का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। लेकिन मार्केट 2 दिनों में मार्केट जब भी इस जोन में आएगा यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, मार्केट को सेलर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं और मार्केट दोबारा नीचे आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन होगा, तो यहाँ पे हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मार्केट का पहला टारगेट, बैंक निफ्टी का पहला टारगेट ये वाला रहेगा, पहला टारगेट अपना इस जोन में रहेगा, सेकंड टारगेट अपना इस जोन में रहेगा और फाइनल टारगेट इस जोन में। जब तक इस जोन के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं होता है हमें एग्रेसिवली सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी, इस बात का भी ध्यान रखें। तो मंडे के लिए हमें किस तरह से बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करना है चाहिए, देखिए हमें ट्रेड कब मिलेगा, जब तक बैंक निफ्टी कल के ओपनिंग में बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, इसी जोन में कहीं पे ओपन होना चाहिए, इसी जोन में कहीं पे ओपन होना चाहिए। इसी जोन में ओपन होने के बाद टाइम बिताने के बाद मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करता है ना, यहाँ पे बढ़िया सा ट्रेड देखने को मिलेगा। 100 से लेकर 150 पॉइंट का नीचे मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, मतलब 47,745 के नीचे 47,625, 47,555 और 47,450 यहाँ तक के नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और इस जोन को ब्रेक करना जरूरी है। ये पहला टारगेट रहेगा, यहाँ पे सेकंड टारगेट रहेगा और ये अपना फाइनल टारगेट रहेगा। इस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो हमें यहाँ पे पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। 47,000 से लेके 46,850 यहाँ तक नीचे बैंक निफ्टी भी फिसल सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो लेवल पे काम करना
चाहिए। अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले बताया इस जोन में जब भी मार्केट आएगा 2 दिनों में यहाँ पे सेलर एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होंगे और कुछ हैमर, इन्वर्टेड हैमर डोजी जैसी कैंडल फॉर्म होती है तो वहाँ पे उसी कैंडल का पहले 5 मिनट के कैंडल के टॉप को एसएल मान के सेल साइड की पोजीशन बनानी चाहिए। आज का क्लोज आज का क्लोज और आज के लो को पहला टारगेट मानेंगे, उसके नीचे फिसलता है तो अपना 47,400 तक के नीचे के टारगेट हम मान सकते हैं। नीचे के टारगेट आते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है 100 से लेकर 200 पॉइंट का तो मार्केट अभी 47,600 के आसपास कहीं पे ओपन होता हुआ हमें दिखाई देगा। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे, क्योंकि अपना मंडे के लिए व्यू है निगेटिव, सेल साइड का व्यू है निगेटिव है, मार्केट मंडे निगेटिव रह सकता है तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वेट करना है। मार्केट में अगर कोई पुल बैक हमें दिखाई देता है, मतलब आज के क्लोजिंग के पास मार्केट आता है तो यहाँ पे सेल के बारे में सोचेंगे, लेकिन टाइम बिताने के बाद मार्केट ने नीचे के साइड ट्रेड करना जरूरी है, तब भी हम सेल के बारे में सोच सकते हैं। मार्केट अगर इस जोन में कहीं पे आता है 47,400, यहाँ पे कल के लिए बाय नहीं करना है, लेकिन परसों सेकंड हाफ में हम बाय के बारे में जरूर सोच सकते हैं। इसके लिए डिटेल की एनालिसिस करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं खुद डेली लाइव एनालिसिस करता हूँ, लेवल शेयर करता हूँ, ट्रेड सजेस्ट करता हूँ, मैं खुद भी ट्रेड लाइव आपके साथ करता हूँ, इसीलिए आप मेरे लाइव को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, लेवल क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। आप वीडियो स्क्रॉल मत कीजिए, डिटेल वीडियो, मतलब आप अगर वीडियो को स्क्रॉल किया तो आपको लेवल समझ में नहीं आएंगे, किस लेवल पे किस तरह का ट्रेड प्लेस करना है, इसके बारे में आपको लेवल समझ में नहीं आएंगे। निफ्टी का ये डेली चार्ट आपके सामने मैंने लगाया है, चार्ट को ध्यान से देखिए। चार्ट पे हमें कुछ रेड कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इस कैंडल के ऊपर वीक है, टॉप पे वीक बनाई है। अगर टॉप पे वीक नहीं होता तो हम इसे हैंगिंग मैन बोलते हैं, लेकिन टॉप पे वीक होने की वजह से हम इसे न्यूट्रल कैंडल बोलेंगे, ना कि हैंगिंग मैन बोलेंगे। हैंगिंग मैन का मतलब रहता है कि टॉप पे कोई भी वीक ना हो तब भी हम हैंगिंग मैन, और रेड में क्लोज होना चाहिए तब भी हम हैंगिंग मैन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हैंगिंग मैन नहीं है, न्यूट्रल कैंडल है, इसका मूवमेंट, इसकी एनालिसिस हम करने वाले हैं और मंडे के दिन किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है 22,493 पे क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और कल की क्लोजिंग से 19 पॉइंट निफ्टी अप में क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ दिनों से मैं आपको यही बात समझा रहा हूँ, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर एक बार निकलता है ना, वो लेवल था 22,125, इसके ऊपर मार्केट अपसाइड में निकलता है तो हमें 22,500, 23,000 यहाँ तक के अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। यही एनालिसिस में मैंने आपको बताया था, आपने मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। अपना पहला टारगेट तो अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है, सेकंड टारगेट का हम वेट कर रहे हैं। मंडे के दिन इंपॉर्टेंट रहेगा इस कैंडल का लो कौन सा है, 22,430, मतलब 22,430 का लो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मंडे इस लो के नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो नीचे सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 22,400, इसके नीचे सेकंड सपोर्ट देखने को मिलेगा 22,355 और फाइनल सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 22,275 से 22,225। इस जोन में, इस 50 पॉइंट के जोन में इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो मार्केट को आज का टॉप ब्रेक करना जरूरी है 22,525, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होना जरूरी है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो 22,595, 22,645 और 22,700 के आसपास के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। यही लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगी निफ्टी में और इसी जोन में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर मंडे हमें कुछ गैप अप ओपनिंग दिखाई देती है तो आज के टॉप के ऊपर, आज के टॉप के नीचे हम सेल साइड रहेंगे और आज के टॉप के ऊपर हम बाय साइड रहेंगे। एक गैप अप ओपनिंग पे काम करना है। अगर मार्केट आज के लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग के बारे में सोचेंगे। टारगेट 22,225 तक के नीचे के टारगेट ओपन हो सकते हैं, नीचे के टारगेट हमें दिखाई दे सकते हैं। अगर मार्केट आज के टॉप के ऊपर सस्टेन होता है 10-15 मिनट या आधा घंटा उसके ऊपर सस्टेन होता है तो मार्केट 22,600 से 22,645 तक का अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन में, निफ्टी के ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए इसकी एनालिसिस हम 15 मिनट के चार्ट पे करेंगे। मिलते हैं हम अब 15 मिनट के चार्ट। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आप ध्यान से देखिए। मैंने आपको क्या सजेस्ट किया, जब तक निफ्टी इस लेवल के आज का लो 22,430 के नीचे जब तक निफ्टी सस्टेन नहीं होती हमें एक सेलिंग प्रेशर निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगा और निफ्टी का ये वाला जोन सपोर्ट का काम करेगा, बाद में ये पूरा जोन सपोर्ट का काम करेगा और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। जैसे मार्केट का इसी जोन में आएगा यहाँ पे बायर एक्टिवेट होते हुए हमें दिखाई
दे सकते हैं। लेकिन इस जोन के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो एक सेल साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं 22,355 तक। अगर मार्केट इसके भी नीचे सस्टेन होता है तो 22,275, इसके नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में मार्केट आ जाएगा। यहाँ पे बायर एक्टिवेट होंगे 22,225। और जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, आज के टॉप के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होता है, हमें बाय के बारे में सोचना नहीं चाहिए। गैप अप ओपनिंग होती है तो हम इस टॉप को इंपॉर्टेंट लेवल मान के काम करेंगे। मार्केट जैसे इसके नीचे सस्टेन होता है तो पहला टारगेट हमें 22,430 और सेकंड टारगेट 22,355। यहाँ तक हमें डाउन साइड के ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। गैप अप पे बाय नहीं करना है, गैप अप पे सेल के बारे में सोचना है। एक दोबारा मैं बोल रहा हूँ, सोमवार के दिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होने वाली है। अपने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 6 तारीख को खत्म हो गई, निफ्टी की एक्सपायरी 7 तारीख को खत्म हो गई। 8 तारीख को मार्केट हॉलीडे था, इसलिए मार्केट में अभी कोई पोजीशन नहीं है। तो इसलिए आने वाले 2 दिनों तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर या 1.5 दिनों तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर हावी रह सकता है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे सेल करना है, बाय पे सपोर्ट पे बाय नहीं करना है। 2 दिनों में मार्केट में सेलर एक्टिवेट रह सकते हैं। जब तक मार्केट इसके ऊपर है हम बाय के बारे में सोचेंगे, लेकिन छोटी क्वांटिटी में। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन होता है, मतलब 22,525, इसके ऊपर हम बाय, इसके नीचे हम सेल। क्वांटिटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अगर कुछ बड़ा मूवमेंट है तो मिल जाएगा ना। ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी के लिए 40 पॉइंट, निफ्टी के लिए 10 पॉइंट बहुत होते हैं यारो, बहुत होते हैं। इसीलिए लेवल पे काम कीजिए, रिस्क को मैनेज करके काम कीजिए। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि इसी तरह की एनालिसिस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। खुद लाइव में ट्रेड करता हूँ, लाइव एनालिसिस करता हूँ। आप यूट्यूब पे इसी चैनल पे मुझे रोज सुबह 9 से 9:15 के बीच लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, अपने खुद ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, आपके सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।